गुज़िश्ता 6 सेशन से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर रही थी, मगर आज जो कुछ मार्केट में देखा गया वो ब्लड बाथ से कहीं ज्यादा था। आज हफ्ते के पहले रोज सेशन शुरू होने के साथ ही मंदी का रुझान शुरू हो गया कि जो पूरे दिन जारी रहा और KSE 100 इंडेक्स में तारीखी मंदी देखी गई। KSE 100 इंडेक्स 2534 पॉइंट्स कमी के बाद 60,000 की नफसियाती हद से भी नीचे आ गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में छाए मंदी के बादल। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 2500 से ज्यादा की कमी रिकॉर्ड की गई। सेनेट में PIA को गुज़श्ता 5 सालों में 291 अरब रुपए से जायद नुकसान होने का इंकशाफ हुआ है। पाकिस्तान में इंतखाबात अब चंद हफ्तों की दूरी पर है और सियासी जमातें इन इंतखाबात से पहले इक़्तिदार के हसूल के लिए पूरा जोर लगा रही है। सियासी जमातों के दरमियान इस बात पर जंग चल रही है कि किस जमात का बयानिया ज्यादा मकबूल है। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की है जिनके अंदर कहा जाता है, प्रोपेगेंडा किया जाता है कि इमरान अहमद खान नियाजी के चाहने वाले बहुत ज्यादा हैं। और कौन सी जमात पावर के लिए बेहतर पोजीशन में है। लेकिन इस सब में अलनाक पहलू यह है कि बेकाबू होती आबादी, खवातीन की मुल्की पैदावारी सरगर्मियों में शिरकत की कमतर शरह और बच्चों की ज़हनी नशोनुमा में कमी जैसे मसाइल हमारी तवज्जो का मरकज ही नहीं है। और इन मसाइल के अलावा स्कूल से बाहर बच्चों की तादाद में तशवीशनाक हद तक इजाफे जैसा असल बुनियादी मसला ना तो सियासी जमातों के बयानिए में शामिल है और ना ही बदकिस्मती से ये पब्लिक डिबेट का हिस्सा है। जबकि वर्ल्ड बैंक और दीगर आलमी इदारे पाकिस्तान में ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स के इंडिकेटर्स में मुसलसल कमी पर खबरदार करते आ रहे हैं। 3 हफ्ते पहले पाकिस्तान में ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स के हवाले से वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट जारी की, जिसमें आलमी बैंक ने खबरदार किया है कि पाकिस्तान को ह्यूमन कैपिटल बहरान का सामना है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान में 5 साल से कम उम्र 40% बच्चे स्टंटिंग का शिकार हैं और पाकिस्तान में तकरीबन 2 करोड़ 30 लाख से ज्यादा बच्चे स्कूल से बाहर हैं, जो दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी तादाद है। रिपोर्ट के मुताबिक 10 साल से कम उम्र के 80% बच्चे पढ़ने की सलाहियत से महरूम है। यह आदाद शुमार इस फिक्र का बायस है कि तालीम और ज़हनी नशोनुमा के मसाइल का शिकार बच्चे आगे चलकर पाकिस्तान के लिए कैसे मुफीद शहरी बन सकते हैं, जबकि इनमें चैलेंजेस का सामना करने और दुनिया से मुकाबला करने की सलाहियत ही नहीं होगी। इससे पहले वर्ल्ड बैंक ने सितंबर में भी पाकिस्तान के ह्यूमन कैपिटल के हवाले से रिपोर्ट जारी की थी, जिसके आदाद शुमार भी तशवीशनाक थे। सितंबर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 40% तक पहुंच चुकी है और गुर्बत में पिछले 1 साल के दौरान 5.2% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और इस इजाफे के बाद गुर्बत की लकीर से नीचे रहने वाले अफराद की मजमूई तादाद 9.5 करोड़ अफराद से तजावुज़ कर चुकी है। इसके अलावा पाकिस्तान की बढ़ती आबादी भी पाकिस्तान के मसाइल में इजाफे की एक बड़ी वजह है, लेकिन यह मसला भी पाकिस्तान की सियासी जमातों के बयानिए या पब्लिक डिस्कोर्स का हिस्सा ही नहीं है। हालिया मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी 2.5% की शरह से बढ़ रही है और माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान 2030 तक इंडोनेशिया को भी पीछे छोड़ के दुनिया में आबादी के लिहाज से चौथा बड़ा मुल्क बन जाएगा। लेकिन पाकिस्तान की इस अहम मसले पर तवज्जो ही नहीं है, जबकि खित्ते के दीगर ममालिक इस हवाले से इकदाम लेकर आबादी के फैलाव को कंट्रोल कर चुके हैं। वर्ल्ड बैंक के डेटा के मुताबिक चीन में आबादी में इजाफे की शरह अब 0% है, जबकि भारत में ये शरह 0.7% है। बांग्लादेश में भी हुकूमती इकदाम के बाद आबादी में इजाफे की शरह 1.1% तक आ चुकी है। इन मसाइल के अलावा पाकिस्तान में खवातीन की पैदावारी सरगर्मी में ना होने के बराबर शिरकत भी पाकिस्तान के माशी और समाजी जवाल की एक बड़ी वजह है। वर्ल्ड बैंक के डेटा के मुताबिक पाकिस्तान में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की शरह तकरीबन 23% है, जो दुनिया में कम तरीन शरह वाले ममालिक में शामिल है। और तरक्की याफ्ता ममालिक तो एक तरफ, बांग्लादेश खवातीन के वर्क फोर्स में शमूलियत के लिहाज से पाकिस्तान के लिए एक बड़ी मिसाल है, जहां शहरी आबादी में वर्क फोर्स में खवातीन का तनासुब 33% है, जबकि दही इलाकों में 39% से ज्यादा है। इसलिए अब अहम सवाल यह है कि इन हालात में पाकिस्तान कैसे तरक्की कर सकता है। हमारे यहाँ सियासतदानों की तमाम तर तवज्जो मकबूल बयानिए पर होती है कि बिजली कैसे सस्ती की जाए, गैस कैसे सस्ती की जाए या सरमायाकारी लाकर मुल्क की तकदीर कैसे बदली जाए। लेकिन हकीकत यह है कि इन मसाइल की मौजूदगी में पाकिस्तान की तरक्की का ख्वाब तो दूर की बात है, बल्कि हम एक तबाही की जानिब गामजन है। सरमायाकारों का एतमाद टूटने के साथ साथ अवाम के दिल भी टूटने वाले हैं, क्योंकि सेंट्रल पावर परचेसिंग एजेंसी यानी कि नेपरा से दरख्वास्त की गई है कि बिजली की कीमत में 4 रुपए 66 पैसे फी यूनिट इजाफा किया जाए। मंजूरी की सूरत में बिजली सारिफीन यानी कि आपको मजीद 36 अरब रुपए अदा करने होंगे। यही नहीं, बिजली और गैस सारिफीन पर रवां साल के दौरान 2200 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ डाला गया है कि जो वफाकी बजट का तकरीबन 15% बनता है। डॉन न्यूज के मुताबिक 2023 के दौरान बिजली के
बुनियादी टैरिफ में फी यूनिट 10 रुपए 73 पैसे तक इजाफा किया गया। बिजली सारिफीन पर फी यूनिट 3 रुपए 23 पैसे का मुस्तकिल सरचार्ज आयद किया गया, जबकि सारिफीन को 6 माही और माहाना एडजस्टमेंट्स का बोझ अलग से बर्दाश्त करना पड़ा। मुख्तलिफ 12 माहाना एडजस्टमेंट्स की मद में 10 बार बिजली महंगी की गई, जबकि बरामदी शोबे के लिए बिजली के फी यूनिट पर 12 रुपए 13 पैसे की सब्सिडी वापस ली गई। सरचार्जेस की मद में बिजली सारिफीन पर 411 अरब रुपए का बोझ डाला गया। ये महज एक मिसाल है। मुआशी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला वो सफेद हाथी हैं कि जिन्हें रियासती मलकियती इदारे कहते हैं। सरकारी इदारे मुल्की मईशत को सालाना 500 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा रहे हैं। 84 रियासती मलकियती इदारों में से फकत 8 रियासती मलकियती इदारों का नुकसान 250 अरब रुपए से जायद है। जाहिर है उनको बर्दाश्त करना पड़ता है और फिर कहीं और से वो पैसे पूरे करने पड़ते हैं। सो आई वॉज वेरी लकी 2013 दिसंबर पे जब मैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट हेड करता था तो यहाँ नवाज शरीफ ने उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने मुझे प्राइवेटाइजेशन को हेड करने का टास्क दिया। एंड आई वॉज डिलाइटेड बिकॉज प्राइवेटाइजेशन का मैं ये महर बता दूं कि अगर मेरे पास चॉइस हो या किसी को मैं कहूं समवन कमिंग फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर, इससे ज्यादा अच्छा जबरदस्त प्रोफेशनल वर्क नहीं हो सकता, बिकॉज यू आर डीलिंग विद ऑलमोस्ट द बेस्ट प्रोफेशनल्स अराउंड द ग्लोब। तो वो जब मैंने दिसंबर में लिया तो उस वक्त ना बोर्ड था और बिल्कुल आप समझ लें ताले लगे हुए थे मिनिस्ट्री को, और उसकी खास वजह ये थी कि इफ्तिखार चौधरी साहब जो हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस थे, उन्होंने 2006 में जो स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन होने के बाद रिवर्स किया था, उसके इतने बुरे असरात हुए थे स्टील मिल पर भी, पाकिस्तान के प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस पर भी, पाकिस्तान के इमेज पर भी, कि वो तकरीबन 7 साल तक प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस बिल्कुल बंद रहा। आप समझ लें मिनिस्ट्री बंद रही। सो हमने शुरू से स्क्रैच से उसको शुरू करना था, रिसोर्सेज को एम्प्लॉय करना था, और फिर जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि उन इंस्टीट्यूशंस को, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस जो पाकिस्तान से भाग गए थे, उनको जाके कन्विंस करना था। दैट इज व्हाई माय फर्स्ट टास्क वाज टू गो टू न्यूयॉर्क एंड लंदन टू कन्विंस ऑल द ग्लोबल प्लेयर्स, मॉर्गन स्टैनले हो, मैरिल लिंच हो, सिटी हो। रोड शोज आपके स्टार्ट हो गए थे सर, फाइनेंशियल एडवाइजर पे मिलियंस ऑफ डॉलर्स आप लोगों ने मुख्तस कर दिए थे। जी वो मैं आ रहा हूं उस पर। सो हमारे आई वॉज ऑल्सो लकी टू हैव I think probably the best federal secretary that I have ever worked with or known, सुकैरा साहब, अहमद नवाज सुकैरा साहब थे। जबरदस्त बोर्ड था प्राइवेट सेक्टर से जो हमने बनाया, जिसमें जफर खान थे फॉर्मर चेयरमैन एंग्रो एंड PIA, खुरम शहजाद जो आपके प्रोग्राम में भी आते हैं, उस वक्त ही वॉज ऑब्वियसली वेरी न्यू, और बहुत से जबरदस्त लोग थे, इतरत साहब थे, अजीज निशरत साहब थे। तो हमने आइडेंटिफाई किया जो हमारे मैनिफेस्टो में था कि 69 या 70 एंटिटीज को प्राइवेटाइज करना है, और सबसे ज्यादा जो पॉजिटिव एस्पेक्ट था कि मियां नवाज शरीफ एज प्राइम मिनिस्टर हैड पैशन एंड सपोर्ट, और उनके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज थी कि हमने प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट करना है इस 5 साल के टेन्योर में। एंड वी सेट ऑफ, और इतनी हमने जबरदस्त तरीके से काम किया। उसमें 2 चीजें होती हैं, एक तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के हवाले से मैं आपको बता दूं कि वो एज यूजुअल पाकिस्तान के पास कम थे, तो दे वर कैपिटल मार्केट ट्रांजैक्शंस जो हमने मुकम्मल करनी थी, जो मुझे टास्क दिया था, खास तौर पर वो जो कि ग्लोबल ट्रांजैक्शंस थी, जिस तरह HPL हमने किया विच वाज मोर देन $1 बिलियन हाई। तो ये उसकी सियासी वजह है। तो आज दोनों वजूहात जो हैं वो इकट्ठी हैं और इस हफ्ते इकट्ठी रहनी हैं। बाकी इस हफ्ते के बुध जुमेरात जुमा 3 दिन रह गए हैं जी। तो इन 3 दिनों के अंदर मार्केट ऊपर भी आ सकती है, नीचे भी जा सकती है, इतनी वॉलेटाइल हुई पड़ी हो मार्केट। अब देखें ना, आज समात चली गई है DB के अंदर, आज ही पटिशन फाइल हुई, आज ही हाई कोर्ट ने टेकअप कर ली, आज ही DB बन गई। तो जो आज रात को 10 बजे तक वो रिलीफ दे देते हैं तो कल तो मार्केट खुलेगी ही 2000 पॉइंट नेगेटिव से ना, ठीक है। तो इसलिए मार्केट में से अगर आप प्रॉफिट में हैं, थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट है, 1-8% भी प्रॉफिट है, तो निकल जाइए। और